गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज से फिर हम आपके लिए उपस्थित हैं। चलते हैं, फिर से एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद हम फिर थ्योरी पर जाएंगे। एक एग्जाम्पल देके आपको रिफ्रेश कर देते हैं, फिर तब हम थ्योरी पर जाएंगे। और तब फिर कुछ लड़के का प्रॉब्लम भी आया है, मैंने देखा है, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे आज। मैंने कल कहा था आपको रिफ्रेश करने के लिए, एक बार फिर से प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन क्यू एक्स प्लस 2। यू नो एवरीबडी, यहाँ कितने फंक्शन हैं जब हमको आप लोग बताएं। अगर आप लोग कल प्रॉब्लम बनाए होंगे तो हमको ये बताएं यहाँ कितना प्रॉब्लम है, कितना फंक्शन है, कितना फंक्शन है, हमको ये बताएं आप कि आपका कितना फंक्शन है। यहाँ पर देखते हैं कितने लड़के हमको जवाब देते हैं। यहाँ कितना फंक्शन है, आप लिखें कितना फंक्शन है। रॉन्ग, संतोष कुमार यादव रॉन्ग है आपका। विशाल कुमार रॉन्ग है। दिलखुश रॉन्ग है आपका। फिर से इमेजिन कीजिए, वॉच कीजिए कितने फंक्शन हैं। इमेजिन कीजिए, वॉच कीजिए, 3 फंक्शन, राइट। यहाँ पर हाँ, प्रेमजीत कुमार ने दिया है उत्तर, सौरभ कुमार ने दिया है, संतोष कुमार दिया है, सूरज कुमार चौधरी दिया है, शिवम कुमार दिया है। सही उत्तर संतोष कुमार यादव 2 नहीं 3 होगा। सचिन कुमार दिया है, सौरभ कुमार दिया है, सूरज कुमार दिया है, मनीष यादव, साहिल सिंह राजपूत भी दिया है। सबको मैनी मैनी थैंक्स। यहाँ 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहले आप देखिए पावर फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन 1, 2, 3 पावर functions, trigonometrical functions and algebraic functions. Here there are 3 functions. आपको मैंने कल बताया था ये 3 functions हैं। तो कितने स्टेप में टूटेगा, कितने स्टेप में टूटेगा? 3 फंक्शन है तो 3 स्टेप, राइट। चलिए डिफरेंशिएटिंग करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का क्या होगा? dy बटे dx। सबसे पहले आप यहाँ पावर का करेंगे। किसका करेंगे? हम पावर का करेंगे। सबसे पहले d ऑफ साइन क्यू एक्स प्लस 2 बटे d ऑफ किस पर पावर है? साइन, साइन एक्स प्लस 2 गुना d ऑफ साइन एक्स प्लस 2। साइन किसका फंक्शन है जनाब? एक्स प्लस 2 का एंगल का फंक्शन होता है। एक्स प्लस 2 गुना डी ऑफ एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स। मैंने कहा था कितना फंक्शन है? 3 फंक्शन, 1, 2, 3 फंक्शंस हैं। 1, 2, 3 देयर आर 3 स्टेप। मैंने कल बताया था आपको जितना फंक्शन होगा उतने स्टेप में होगा, इसलिए हम उतने स्टेप में उसी स्टेप में तोड़ दिए। जितना फंक्शन उतने स्टेप। आपको चेक भी करना है, कहीं सवाल बनाते हैं तो कितना फंक्शन है? 1, 2, 3 1, 2, 3 स्टेप। अगर एक स्टेप कम हो जाए तो आप समझिएगा मेरा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे इसका उत्तर तुरंत बनेगा आपका। क्या होगा? पहले क्यूब का 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, साइन का फिर करेंगे कॉस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 और फिर एक्स प्लस 2 का कितना होगा? 1 प्लस 0।
u प्लस भी किसमें तोड़ेंगे, u प्लस भी में तोड़ेंगे। तो देखिए उत्तर हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 2। कल कुछ लड़के का ये भी आया था, शिकायत मिली थी हम कि थोड़ा बड़ा लिखिए, हम बड़ा लिखेंगे। तो क्या होगा, पहले क्यूब का करेंगे। क्यूब का किससे करते हैं हम लोग, डी ऑफ एक्स टू पावर एन बटे डी एक्स। दिस इज प्रोसेस ऑफ द पावर डिफ्रेंसिएशन है, प्रोसेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1। देखिए तो 3 का क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन का कॉस एक्स प्लस 2, फिर देखिए u प्लस भी, फिर आपके पास डी ऑफ u प्लस भी की बात करें तो डी ऑफ u प्लस भी में क्या तोड़ते हैं, du बटे डी एक्स और डी भी मतलब 2 बटे डी एक्स। u का मान कितना है x, डी एक्स बटे डी एक्स प्लस v का मान कांस्टेंट तो d2 बटे डी एक्स। कैलकुलेट कर दीजिए, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 2, 1 होता है, x का डिफरेंशिएट 1 होता है और इसका प्लस 0। 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 2 आंसर। इस तरह से आप बनाए भी होंगे प्रॉब्लम। आपको मैंने कहा था कि आप प्रॉब्लम बनाइएगा, कुछ लड़के प्रॉब्लम बनाए हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आया है मेरे व्हाट्सएप पर, हम उसको आज सॉल्व भी करेंगे। लेकिन इसके पहले हम थ्योरी थोड़ा देते हैं चैन रूल सिस्टम में, चैन रूल में देते हैं आखिर ये चैन रूल है क्या चीज। है क्या, सब लोग समझ गए, मैं रिफ्रेश कर दिया एक बार एग्जाम्पल दे करके, कल का ही चीज़ रिफ्रेश करना था मैंने कर दिया। अब आगे देखिए, इसका थ्योरी सिंपल थ्योरी है, इसके बाद जो भी लड़के प्रॉब्लम दिए हैं हम पहले उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिटा दूं, जुट गए हैं मेरे साथ अभी तक राजा कुमार, सालू भारती, अभिमन्यु कुमार, सचिन आर्य, सचिन सूर्या, दुर्गेश कुमार, संजीव कुमार रंजन, संतोष कुमार, विशाल प्रकाश, अभिषेक कुमार, आर्यन राज, संजीव कुमार रंजन, दुर्गेश कुमार, सोनू कुमार यादव, साहिल सिंह राजपूत, मनीष यादव, सूरज कुमार, सौरभ कुमार, सचिन कुमार, सूरज कुमार, संतोष कुमार, सोनू कुमार यादव, शिवम कुमार, सूरज कुमार चौधरी, संतोष कुमार, सौरभ कुमार, प्रमजीत कुमार, संतोष कुमार, दिलखुश राज, ये सब जुड़ गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से हम आपको थ्योरी पर ले चलते हैं और थोड़ा थ्योरी समझिए तब और मजा आएगा। कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इसी को हम बोलेंगे चैन रूल। चैन रूल इसी को बोलेंगे चैन रूल। देखिए तो मान लेते हैं लेट y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ v, फंक्शन ऑफ v, फंक्शन ऑफ v, कॉमा v इज ए फंक्शन ऑफ w एंड w इज ए फंक्शन ऑफ x।
देखिए तो यानी क्या लिखेंगे, y किसका फंक्शन, u का, u किसका फंक्शन, v का, v किसका फंक्शन, w का, w का, w किसका फंक्शन, x का। देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या थ्योरी को पकड़िए। देखिए तो y किसका फंक्शन है, u का, u किसका फंक्शन है, v का, अब v किसका है, w का, और w किसका है, x का। तो y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, dy बटे dx, dy बटे dx। तो क्या होगा, d ऑफ u v w x, अब बड़े कितना, dx। अब यहां से आप विचार कीजिए कि क्या लिखेंगे हम, dy बटे dx। u किसका फंक्शन है, v का, u के बाद क्या है, v, u के बाद v है, तो u v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, d ऑफ u बटे dv, v के रिस्पेक्ट में। अब v किसका फंक्शन है, w का, v किसका फंक्शन, w का, तो v भी किसका, dv बटे dw, v w का फंक्शन है, तो v किसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, और w किसका फंक्शन है, x का, यानी dw बटे dx। अब जो है x है केवल सिंगल, तो x को x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसलिए आगे लिखना नहीं है। इसलिए देखिए तो यानी dy बटे dx, u v का फंक्शन है, u को v के रिस्पेक्ट में, v w का है तो v को w के रिस्पेक्ट में, w x का है तो w x का। यानी देखिए तो चैन, ये इसका, ये इसका, ये इसका, यानी ये इसका, ये इसका, ये इसका, तो 1 2 3, 1 2 3, देखो तो 1 2 3, दिस इज चैन रूल सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चैन रूल मेथड है ये। इस चैन रूल मेथड में फटाफट आप तोड़ना सीख सकते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे चैन रूल। और डिटेल से है, लेकिन अभी डिटेल तो करना नहीं है, टाइम कम है, लेके निकलना है चैप्टर को। ये आपका है तो ये आपका हुआ। कुछ लड़के का प्रॉब्लम आया था, उस प्रॉब्लम को पहले हम देख लें। यही आपका चैन रूल है, इसी चैन रूल से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। मैंने आपको बार बार कहता हूं, आप 4 फॉर्मूला दिमाग में रखिए। कौन सा, u प्लस भी, u माइनस भी, u इंटू भी, u बाय भी। ये 4 फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, तो आप आगे बनाएंगे। देखिए प्रॉब्लम आप कल दिए थे मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से, आपका प्रॉब्लम मुझे मिला था। आप यहाँ भी कमेंट लिख सकते हैं, अगर कहीं दिमाग में आ जाए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, है ना। देखिए प्रॉब्लम कल जो दिए थे आप, इस तरह से प्रॉब्लम था, एग्जाम्पल ही देखे हम दिखा देते हैं। आप दिए थे साइन ax प्लस बी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, ये पहला प्रॉब्लम मुझे मिला था, और मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको सल्यूशन की ओर ले जाता हूँ। देखिए तो इस देखने के साथ लगता है सबसे पहले अभी फंक्शन नहीं गिनना है, अभी आपको सबसे पहले u बाय v के फॉर्म में लाना है। इसको किसके फॉर्म में, u बाय v के फॉर्म में देखना है आपको। कि ये देखिए तो सबसे पहले आपको देखना है किस फॉर्म में है। 4 फॉर्म बताए थे, u प्लस भी, u माइनस भी, u बाय भी, ये u इंटू भी और u बाय भी। ये 4 फॉर्म था आपके पास। ये 4 फॉर्म में आप इसको लाएंगे। पहले सबसे पहले ये हम देखेंगे किसके फॉर्म में है, तो ये देखते हैं हम u बाय v फॉर्म में है। जब u बाय v फॉर्म में इसका फॉर्मूला लगा के तोड़ देंगे तब हम फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट में हम फंक्शन देखेंगे। एट फर्स्ट आपको देखना है फॉर्म, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या बोले थे,
डी वाई बटे डी एक्स, वाई का क्या बोले थे, डी वाई बटे डी एक्स। देखिए तो यू बाय भी में किसको रखते थे पहले हम लोग, फॉर्मूला देख लीजिए फिर से एक बार, हो सकता है दिमाग से स्लिप कर गया हो। यू बाय भी बाय डी एक्स, क्या बोले थे नीचे वाला को, नीचे वाला कौन है भी, डी यू बटे डी एक्स माइनस भी यू, यू डी भी बटे डी एक्स बटे भी स्क्वायर। यही आपके पास प्रॉब्लम था, यही फॉर्मूला है आपके पास। तो देखो तो पहले हम किसको रखते हैं, भी को, भी कौन है यहाँ, कॉस सी एक्स प्लस डी, डी ऑफ किसका में यू, यू कौन है, साइन ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स माइनस किसको रखेंगे आप, यू को, यू कौन है, साइन, साइन ए एक्स प्लस बी डी ऑफ कॉस, क्या हो गया भी का, भी का क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स अब बाय भी स्क्वायर, क्या कहते हैं हम लोग भी स्क्वायर, भी कौन है यहां कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। फॉर्म में आ गया आपका, पूरा पूरा फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहां पर जब हम फॉर्म में तोड़ दिए तो हियर देयर आर टू फंक्शंस, trigonometrical functions and algebraic functions, trigonometrical functions and algebraic functions. Here there are two functions, then the differential is two parts. कितने पार्ट्स में होंगे, दो पार्ट्स में होंगे, cos cx प्लस डी, डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल देखना है आपको, डी ऑफ ए एक्स प्लस बी गुना डी ऑफ ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, अलजेब्राइक फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी बटे डी ऑफ सी एक्स प्लस डी गुना डी ऑफ सी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स अब बाय भी स्क्वायर, आपका भी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एंगल पर तो स्क्वायर होता नहीं है, सी एक्स प्लस डी। अब इसका डिफरेंशियल के सोल्यूशन कर लीजिए, कॉस सी एक्स प्लस डी साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर बताइए ए एक्स का सी एक्स का यू प्लस बी फॉर्म में ये है, यू प्लस बी में दिस इज कांस्टेंट, बी क्या है यहाँ, बी क्या है कांस्टेंट है, तो बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जीरो होगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए डायरेक्ट लिख दीजिए आप, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यहां लगता है तो छोटा लिखा गया है, इसको बड़ा कर देते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी बटे डी ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन एक्स प्लस बी, कॉस का क्या होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका क्या हो जाएगा सी एक्स का सी, डी का जीरो, अब बाय भी स्क्वायर, बाय कितना भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब थोड़ा ऊपर क्लियर करना पड़ेगा तभी हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, तो जल्दी कीजिए। चंदन कुमार जी प्लीज सॉल्व कर दीजिए, अभी तो मोबाइल हम लाए नहीं, साथ में भूल गए बड़ा बड़ा मोबाइल लाना। एक बार और फिर से समझा देते हैं हम आपको। साहिल सिंह बोल रहे हैं, एक बार फिर सर, एक बार फिर हम समझाते हैं, अगर किन्हीं को और प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पर सेंड किया था। जी चंदन जी, आपका क्वेश्चन हम तो नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन हमको लगता है वो क्वेश्चन होगा 2 द पावर एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन होगा। हम उस पर भी जा रहे हैं, लेकिन पहले इसको देखा जाए, हम जाएंगे। रिपीट कर देते हैं इसको, देखिए रिपीट करने बोल रहे हैं लड़के, फिर से देखिए। सबसे पहले आपको देखना है u बाय भी, क्या देखना है
देखिए इसको अभी हम फंक्शन नहीं पकड़ेंगे, अभी फॉर्म पकड़ेंगे कि ये u बाय वी फॉर्म पर है। क्या है? u बाय वी, u है और ये क्या है? v है। तो u बाय वी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले v को रखेंगे, तब हम u को रखेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी v को रख के किसका डिफरेंशिएट? u का, और फिर u को रख के किसका डिफरेंशिएट? v का बटे v स्क्वायर। यही होता है आपका फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूला पर इसको रख देते हैं। देखिए हम क्या रखें, तो v को रखे, डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दिया हम x के रिस्पेक्ट में। अब u y का क्या होता है? dy बटे dx, y का x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx। अब देखिए तो u बाय v फॉर्म इसको कीजिए, कौन है v? पहले v को रखते हैं, तो v कौन है? cos cx प्लस डी। cos cx प्लस डी को मैंने जैसे के तैसे रख दिया। फिर कहता है d बटे dx, u का मान लगा दिए, यही है u का मान। फिर कहता है माइनस u का मान क्या है यहाँ आपका? साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। फिर d बटे dx, v का मान क्या है जनाब? cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी बटे dx। अब बटे क्या कहते हैं? v स्क्वायर, v तो पूरा है ये, इसका स्क्वायर। फॉर्मूला पर बैठा दिए कि नहीं, कोई दिक्कत? चलिए अब फॉर्मूला पर जब बैठा दिए तो फिर से देखिए आप इसको तो रख देंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितने फंक्शन है इसमें? 2 फंक्शन हैं। तो पहले साइन को एंगल के रिस्पेक्ट में, और फिर इस एंगल को अलजेब्राइक फंक्शन है एंगल, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले साइन को एंगल के रिस्पेक्ट में और फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। माइनस ये तो रह गया आपका, ये माइनस है, ये माइनस तो रह गया, फिर इसको लिख दिए। और फिर हम यहाँ आए, कॉस में भी 2 फंक्शन है यहाँ, त्रिकोणोमेट्रिकल एंड अलजेब्राइक। त्रिकोणोमेट्रिकल होगा एंगल के रिस्पेक्ट में और ये एंगल होगा अलजेब्राइक है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। ये लिख दिए। साइन का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं कितना होगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, एंड ए एक्स प्लस बी का, चूंकि ये u प्लस बी फॉर्म पर है तो u सी एक्स का c, तो ए एक्स का क्या होगा? a, कांस्टेंट का 0 नहीं लिखे हम। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी लिख दिए। अब देखिए तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, जो एंगल है रख दिए सी एक्स प्लस डी। इसके बाद देखिए तो सी एक्स प्लस डी का u प्लस बी फॉर्म, तो सी एक्स का c, डी कॉन्स्टेंट 0 छोड़ दिए, सी एक्स का c लिख दिए। अब बटे v स्क्वायर, चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर होता है, इसलिए कॉस पर ही पावर आ जाएगा, कॉस इतना, इस टाइप से। अब इसी को सॉल्व कर देंगे और लिख देंगे, यही उत्तर आ जाएगा आपका। इस तरह से मुझे लगता है अब समझ गए होंगे आप लोग, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए तो dy बटे dx क्या हो गया यहाँ देखिए, a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी, माइनस c है, माइनस प्लस, ये क्या है? c साइन ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आंसर, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, कोई कट नहीं रहा है। अगर चाहे तो और इसको भाग दे सकते हैं अलग अलग, आप चाहे तो भाग दे सकते हैं अलग अलग, या तो ये आंसर होगा या तो आप भाग दीजिएगा cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बाय कॉस स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बटे बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे।
हम कल बताए थे चंदन जी, आपका कमेंट आया है कि कैसे पता चलेगा GX कौन होगा, FX कौन होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो बेस होगा वो आप FX मानेंगे और जो अदर फंक्शन होगा उसको आप GX मानेंगे। तो FX आपको लेना है तो उसका बेस देखना है कि जैसे आपको ये आप 1 मिनट सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद बताते हैं। देखिए तो एक कैंसिल हो गया, CX प्लस D कैंसिल, A cos AX प्लस B इंटू क्या बचेगा 1/cos CX प्लस D प्लस C, इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, साइन AX प्लस B इंटू साइन CX प्लस D बाय cos CX प्लस D 2 है तो फिर गुना करके 1/cos, इतना आप ला सकते हैं, या तो आंसर आप यहां छोड़ सकते हैं एज यू लाइक। A cos AX प्लस B कितना सेक CX प्लस D प्लस C साइन AX प्लस B। अच्छा साइन बाय कॉस, देखिए एंगल सेम है, साइन बाय कॉस क्या होगा 10 CX प्लस D और 1/cos सेक CX प्लस D, सेक CX प्लस D आंसर इस टाइप से। लेकिन आप चंदन जी ये क्वेश्चन किए हैं कि FX और GX कैसे पता चलेगा, इस पर मैं कल डिटेल से बताया था आपको, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये कैसे पता चलेगा। इस तरह से क्वेश्चन आप करते रहिए, हम आपका सलूशन करते रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए तो मैंने कल बताया था ये एक्स्ट्रा चंदन जी के लिए है, चंदन जी के लिए, चंदन जी नाम क्या लिखेंगे अच्छा नहीं होता है, चंदन जी के लिए ये आंसर हो गया, उधर ये यहीं पर आंसर हो गया। चंदन जी आप पूछे हैं कि FX और GX का पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए जैसे साइन AX प्लस B, देखिए यहां अब यही चीज मैंने लिखा था ऊपर में, तो देखिए तो मैंने कल बताया था आपका, इसका बेस पकड़िए, बेस क्या होगा, क्योंकि साइन अगर ये बेस लेते हैं इस पर निर्भर नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है किस पर, एंगल पर। कौन किस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट किस पर है, एंगल पर। विदाउट अगर एंगल हटा दे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कुछ नहीं होता है, इसलिए ये साइन किस पर डिपेंडेंट है। अब बताइए ये साइन इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये साइन पर डिपेंडेंट है, इसको हटा दीजिए, ये तो आप अलजेब्राइक फंक्शन है, इसको हटा दीजिए तो ये अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन हो गया यहां, साइन, तो जो इंडिपेंडेंट होगा बेस होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, जो डिपेंडेंट है अर्थात वो अदर फंक्शन होगा, इसी को हम GX कहेंगे, और जो बेस होगा उसी को हम FX कहेंगे। मुझे लगता है समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो बता दीजिए। या दूसरा एग्जांपल भी हम आपको दिखाते हैं, मान लिया है 2 + x पर होल क्यूब। अब बताइए आप बेस क्या है, ये अगर नहीं भी रहेगा नहीं भी है तो ये हो सकता है, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका बेस यही है बेस, और ये क्या हो गया पावर, बिना बेस का पावर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम FX कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे GX। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे चंदन जी, देखिए और अपना कमेंट कीजिए। मुझे लगता है ऊपर हो गया होगा, ऊपर हो गया होगा। एक प्रॉब्लम और है जो लड़के कल भेजे थे व्हाट्सएप पर, हम उसको भी अभी सॉल्व करते हैं, लेकिन वो तो है, वो यहाँ का नहीं है, वो प्रॉब्लम आपको हम बताते आगे थ्योरी में। आगे थ्योरी था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन पढ़ना था आपको,
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। लेकिन लड़के कुछ पूछ दिए हैं तो उसका भी जवाब देना मेरा फर्ज बनता है, मैं जवाब दूंगा। निश्चित रहिए, मैं पहले उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। और जिस लड़के का जो भी प्रॉब्लम है कृपया कर पूछें। हाँ, लड़के चंदन कुमार जी बोले यस सर समझ गए, बहुत अच्छी बात है चंदन जी। अब मिटा दूं, हो गया होगा। ऐसे भी अगर मिटाते भी चलें तो आपके स्क्रीन पर सेव हो रहा होगा, आप जब भी चाहे खोल के देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं। चंदन जी ये भी समझ गए तो मिटा देते हैं। अब वो कुछ प्रॉब्लम था, इस तरह से एक लड़का प्रॉब्लम भेजा था, इस तरह से, और नीचे करके लिख दें क्योंकि ऊपर हो सकता है दिखाई नहीं पड़े। एक्चुअली ये प्रॉब्लम आपको हम आगे थ्योरी पढ़ाते, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन में, लेकिन लड़के पूछ दिए जवाब देंगे। लेकिन देखो तो अगर समझना हो तो बेस को समझो, a टू द पावर x बटे dx, इसका क्या है फंडा, ये कैसे समझाए थे, क्या कहे थे इसका फॉर्मूला, a टू द पावर x log a बेस e। देख लीजिए जो है वही रह गया, क्या पावर है इस पर, a पर कितना पावर है x, a पर कितना पावर है x, तो यहां देखो तो x के रिस्पेक्ट में जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहां, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरल एक्सपोनेंशियल कहलाता है। तो ये पावर है तो पावर के रिस्पेक्ट में, तो पावर के रिस्पेक्ट में जो है वही रह गया, इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्या लगता है लॉग ए, बेस क्या होता है e। यहां पर देखो तो a का तुलना a बराबर कितना है यहाँ 2, a बराबर कितना है, तो डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बटे dx, y का क्या होगा dy बटे dx। तो देखो तो d ऑफ 2x² बटे a पर कितना पावर था x, तो x के रिस्पेक्ट में a का मान कितना है यहाँ 2, a पर कितना 2 पर कितना पावर है x², तो x²। ये कौन फंक्शन है, अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, d ऑफ x² बटे dx। ये बताओ तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, सेम देख लो, यानी 2 पर पावर x² इंटू लॉग a का मान कितना है 2 बेस a, इसका बताइए x² का 2x। देखिए तो 2 पर पावर बढ़ेगा घटेगा तो हो गया 2 पर पावर x² प्लस 1 इंटू x लॉग 2 बेस a। उत्तर क्या इसका dy बटे dx का, देखा जाए अगर आप बुक से देखे हैं देख सकते हैं। हाँ यही आपका चंदन जी का प्रॉब्लम है, चंदन जी का प्रॉब्लम देख लीजिए चंदन जी, इस टाइप का। हो गया होगा, अभी धीरे धीरे बढ़िए ना, अभी हम आपको अलजेब्राइक पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल मान मिला के पढ़ा रहे हैं, इसके बाद सेपरेट करेंगे। सेपरेट क्या करेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, फिर आपको इम्प्लिसिट का एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, फिर आपको एक्सपोनेंशियल का पढ़ाएंगे, लॉगरिथम का पढ़ाएंगे, फिर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का पढ़ाएंगे। इस तरह से हम सेपरेट करते जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाएंगे, इसके बाद इसका एप्लीकेशन पर जाएंगे। तो खैर अभी थोड़ा सा समय लगेगा, हमको लगता है कि आप लोग अगर सहयोग कीजिएगा तो सवाल जल्दी बनता हुआ जाएगा। और व्हाट्सएप पर सवाल फेंकिए, हम कॉपी में लिख के लेते हैं, कागज़ में लिख लेते हैं जिसका जिसका प्रॉब्लम है, चूँकि नंबर सेव वहाँ है नहीं सबका, तो हम नहीं कह सकते हैं किनका प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। जो जिनका भी प्रॉब्लम हो यहाँ बोल दीजिएगा मेरा प्रॉब्लम था नहीं था। खैर मुझे लगता है कि ठीक ठाक समझ रहे हैं आप लोग।
मिटा दूं, मिटा दूं, हो गया, हो गया होगा आपका। अब ये था, इसमें ही कुछ प्रॉब्लम हम आपको देते हैं। अब आप लोग हमको फंक्शन बताइएगा कितना फंक्शन है। साइन कॉस टेन mx बताया जाए हमको, इसमें कितना फंक्शन है, कितने लड़के बता सकते हैं, कितने लड़के बता सकते हैं इसमें कितना फंक्शन है। ओहो, आप पहले लिखते, हम तो मिटा दिए, मिटा दिए परमजीत कुमार जी। हम सर नहीं समझे, समझ नहीं आया सर। कौन सा, ये प्रॉब्लम लगता है क्या? ये प्रॉब्लम के बारे में आप बोल रहे हैं क्या? y इक्वल टू 2x², इसके बारे में बोल रहे हैं। चंदन कुमार जी लाए हैं, इसमें 4 फंक्शन दिए हैं। वो चंदन कुमार बोले हैं, विशाल कुमार बोले हैं, विशाल प्रकाश बोले हैं, राइट। कुसुम कुमारी 2 फंक्शन नोट, नहीं कुसुम जी। शिवम कुमार 3 गलत है। 4 फंक्शन है यहाँ, जितने भी लोग बोले हैं 4 फंक्शन, 4 फंक्शन है। ये हमको लगता है कि ये आप जो बोले नहीं समझे, ये प्रॉब्लम के बारे में परमजीत कुमार जी क्या है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ऐसे हम आगे पढ़ाएंगे इसको, आप टेंशन मत लीजिए। ये एक्सपोनेंशियल में हम पढ़ाएंगे, किसमें पढ़ाएंगे? एक्सपोनेंशियल चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो वहाँ हम पढ़ाएंगे। ये पूछ दिया था चंदन जी, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए, नहीं करते तो उसमें भी बोल देते, इसलिए इसके टेंशन नहीं लीजिए। ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको, कहाँ? एक्सपोनेंशियल चैप्टर में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। इसलिए टेंशन मत लीजिए, हम एक्सपोनेंशियल चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, है ना। इसमें कितना फंक्शन है? सब लोग दिए हैं 4, कुछ लोग दिए हैं 3, कुछ लोग दिए हैं 2। जो 2 तो गलत है, 2 जो भी दिए हैं गलत है, 3 जो भी दिए हैं गलत है। इसमें 4 फंक्शन है, देख लिया जाए कैसा फंक्शन है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज अलजेब्राइक, त्रिकोणोमेट्रिकल, त्रिकोणोमेट्रिकल एंड त्रिकोणोमेट्रिकल, 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 त्रिकोणोमेट्रिकल एंड अलजेब्राइक। मैंने कहा था x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो अलजेब्राइक होगा, इसलिए ये 3 फंक्शन है त्रिकोणोमेट्रिकल में और एक अलजेब्राइक है। देयर आर 4 फंक्शंस, देयर आर 4 फंक्शंस। अब बताइए, मैंने आपको कहा था 4 फंक्शन है तो कितने स्टेप में टूटेगा, कितने स्टेप में टूटेगा? अगर 4 फंक्शन है तो कितने स्टेप में टूटेगा? आप देख सकते हैं, तो 4 स्टेप में, जल्दी बताइए आप लोग, कितने स्टेप में टूटेगा, कितना स्टेप होगा? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। y का क्या बोले थे? dy/dx। अब कोई बताइए कितना स्टेप में टूटेगा? कमेंट नहीं आ रहा है, समझ नहीं रहे हैं चंदन जी। 4 स्टेप, गुड। चंदन जी बोले हैं 4 स्टेप, निधि कुमारी 4 स्टेप, राइट। बहुत अच्छा, 4 स्टेप। U V W बताए थे थ्योरी में, देख लीजिए थ्योरी मेरा। U V W, X ले लो, इसको बाद में देखेंगे, है ना। U V W X, तो D ऑफ साइन, U किसके रिस्पेक्ट में? थ्योरी क्या बताए थे? V के रिस्पेक्ट में, cos 10 mx बाय D ऑफ साइन, किसका फंक्शन? साइन देखो पूरे का फंक्शन, तो cos 10 mx गुना साइन का हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अब cos का, cos किसका फंक्शन? पूरे का, तो d ऑफ cos 10 mx बाय, बता दीजिए cos किसका फंक्शन है? cos 10 का फंक्शन है 10 mx, d ऑफ 10 mx बाय dmx। 10 mx का फंक्शन है, cos 10 mx का फंक्शन था,
और गुना डी ऑफ एम एक्स अलजेब्राइक फंक्शन है, किसका होगा? लिख दिए, कुसुम कुमारी लिखती है सॉल्व हो गया सर। राइट कुसुम जी, बहुत अच्छा। डी वाई बाय डी एक्स, आइए यहां से देखिए तो साइन का क्या होता है? कॉस। आपके पास कॉस एंगल लिख दीजिए, जो एंगल है आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए आप। साइन का कॉस जो एंगल है लिख दिए हम। अब देखिए किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? कॉस का। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। माइनस साइन ये बताइए 10 mx गुना एंगल रख दिए, फिर देखिए 10 का mx के रिस्पेक्ट में 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर जो एंगल उसी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया? mx का cx का c तो mx का m। देखिए इसी को लिख दीजिए, माइनस को आगे ले आइए, cos 10 mx sin 10 mx, m को भी आगे ले आइए, m भी है, m को भी क्या करेंगे? आगे ले आएंगे, और इंटू सेक स्क्वायर mx। उत्तर वेरी सिंपल है, सॉल्व हो गया। मेरा भी राइट संतोष कुमार जी, सोनू कुमार जी, बहुत अच्छा। हमको लगता है कि एनसीईआरटी में जो जो प्रॉब्लम बचा होगा कर लिए होंगे। आज तो हम एनसीईआरटी लाए नहीं है, नहीं तो एनसीईआरटी का सॉल्व कर देते। हम कल से एनसीईआरटी लेके आएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे पहला चैप्टर, तब सेकंड चैप्टर में जाएंगे। और आप लोग थोड़ा सा केसी सना या एनसीईआरटी तो बना रहे हैं, तो केसी सना या अदर बुक से, लुसेंट से या किसी भी चीज़ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समझ जाइएगा। अब देखिए, अब 2-3 फंक्शन हो लेकिन 2 जोड़ में हो, यानी एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो और डिवाइड में हो, इस टाइप से होगा तो हम कैसे बनाएंगे? चलिए अब थोड़ा बड़ा बड़ा एग्जांपल देते हैं। y इक्वल टू साइन क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमको ये लड़का बता दो कि ये इसमें कितने फंक्शंस हैं, हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। थैंक यू राम बालक शर्मा जी, शरण जी, आपका भी हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको जल्दी से बताइए कितने फंक्शंस हैं। कोई नहीं, कितने फंक्शंस हैं? अमित शर्मा जी 3, अरुण कुमार 4, सोनू कुमार यादव 5, चंदन कुमार 4, पवन कुमार 3, शिवम कुमार 4, परमजीत कुमार 3, फाइव 4 इस तरह से आ रहे हैं। जैसा गौर से देखिए, फंक्शन को समझिए कौन कौन फंक्शन है। सबसे पहले देखिए पावर फंक्शन, ये नहीं किस पर है? इस पर है। 1 2 3 4, दिस इज अलजेब्राइक। भीतर में जितना भी जोड़ घटाओ में सब क्या हो जाएगा? अलजेब्राइक में देयर आर 4 फंक्शंस। हियर देयर आर 4 फंक्शंस, 1 2 3 4। ये पूरा एक फंक्शन होगा, जोड़ में है, पूरा एक फंक्शन होगा। हियर देयर आर 4 फंक्शंस, पावर फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शंस एंड अलजेब्राइक फंक्शन। तो dy बाय dx, dy बाय dx। देखिए तो पहले किसका करेंगे हम? u v w x। तो साइन q रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय डी ऑफ साइन। पावर कौन होगा? किस पर पावर है? साइन पर है, तो साइन के रिस्पेक्ट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पावर का हो गया।
अब किस साइन के रिस्पेक्ट में हो गया, अब साइन का एंगल के रिस्पेक्ट में, तो साइन का क्या एंगल है, डी ऑफ साइन। एक दूसरा चीज भी बताते हैं आपको। अब देखिए डायरेक्ट आप करना चाहते हैं बी एक्स प्लस सी बाय डी ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गुना डी ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय डी ऑफ किस पर, रूट का ना, तो रूट किस पर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गुना डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये यू भी डब्ल्यू, देखिए मजेदार, यू भी डब्ल्यू बटे डी एक्स। देखिए तो यहां किसके रिस्पेक्ट में कहता है करने, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको लिखते तो इस तरह से लिखते डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ साइन क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय डी एक्स, ये लिखते। तो देखिए तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स लगेगा। अब देखिए तो कहता है पावर जिस पर पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, जिस पर पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। पावर यहां किस पर है, साइन पर ना, तो देखो तो पावर साइन के रिस्पेक्ट में होगा। अब देखो दूसरी तरीका से अगर हम इसको काट देते हैं तो ये सब कटने जाएगा, सेम चीज है, जो लिखे वही लिखे, उसका एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर उसी को जो अंदर में उसके रिस्पेक्ट में, फिर इस तरह से अगर काट देंगे सबको, ई कट जाएगा, तो देखो तब ई कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, तो डी एक्स नहीं बचेगा यहाँ। इस टाइप से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं समझ में आएगा, देख लीजिए फिर से, इस तरह से काटते जाइए, यहाँ भी तो गुना है ना, ये जो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसके बटे डी एक्स नहीं आ जाएगा, ये डी एक्स, इस टाइप से। तो देखना तो क्या फंक्शन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 फंक्शन, 4 स्टेप। तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्यू का क्या लिखोगे, 3 साइन स्क्वायर एक कम रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गुना 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, और एक्स स्क्वायर का यहां देखिए ये तो कांस्टेंट के यू, तो ये तो कांस्टेंट होगा, बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा 2x 2ax, बी एक्स का क्या होगा, b कांस्टेंट का 0 लिख दीजिए, 3/2 2ax प्लस b इंटू साइन स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उत्तर यही आपका है। इस तरह से बड़े बड़े सवाल को भी हम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर। इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व वाला चैप्टर आप बनाइए, तो केसेस ना जरूर बनाइएगा, उसमें ढेर सारा प्रॉब्लम है, या अदर बुक को ही एनसीईआरटी में थोड़ा कम प्रॉब्लम है, आपको करना है। तो इस टाइप से आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। अब 2 प्लस में हो, 2 माइनस में हो, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, तो हम कैसे करेंगे, मिटा दूं, इस टाइप का प्रॉब्लम आपके पास हो सकता है, y इक्वल टू 10x डिग्री, 10x डिग्री। रामबालक शरण बोले समझ में नहीं आया सर, तो मिटा दिए, हो गया सर। मुखिया जी सौरभ, हो गया सर, हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अब तो मिटा दिए, उसमें फिर हम आगे बताएंगे प्रॉब्लम। आप निश्चित रहिए रामबालक जी, हम आपको बताएंगे, फिर इस प्रॉब्लम को आगे बताएंगे। तो हम कहते हैं इसमें 2 पार्ट में जोड़ के बोलेंगे। सर हम एनडीए के बुक से प्रॉब्लम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है चंदन जी, बनाइए, बिल्कुल बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोका नहीं है, आप पूछ सकते हैं वहाँ से, लेकिन रिलेटेड चैप्टर का ही पूछिएगा, बाहर का प्रॉब्लम अभी हम आपको नहीं पूछने को बोलेंगे। रिलेटेड डिफरेंशियल पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशियल का ही आप पूछ सकते हैं,
आप जिसको जहां बनाना है बनाइए। देखिए तो अब इस प्रॉब्लम पर फोकस कीजिए। ये प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अंदर मैट्रिक डिग्री पढ़ते थे, लेकिन जैसे मैट्रिक पास किए हम इंटर में 11th में हम पढ़े थे, 11th की बात करें तो हम वहाँ पढ़े थे रेडियन। क्या पढ़े थे? रेडियन। तो जहां भी देखिएगा आप प्रॉब्लम डिग्री में है तो सबसे पहले उसको हमको रेडियन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? रेडियन में। और मैंने फॉर्मूला ही बताया था, रेडियन बराबर, मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया था आपको कि d/180 c/पाई। दोनों में चेंज करने का तरीका ये, अगर d निकालना है आपको, d बराबर निकालना है तो गुना कर दीजिए 180/पाई गुना c। अगर c निकालना है इधर भाग दीजिए तो c बराबर पाई/180 गुना d। जिसको निकालना है निकाल लीजिए। रेडियन निकालना है, यहां d डिग्री है, d को क्या बोलेंगे? डिग्री, और c को बोलेंगे रेडियन। c को क्या बोलेंगे? रेडियन। इस तरह चेंज करने का तरीका था। तो देखो तो ये क्या है? डिग्री में है। किसमें है? डिग्री में है। किसमें चेंज करना है? रेडियन में। तो यही रेडियन है आपका, c यानी रेडियन बराबर क्या होगा? पाई/180। और ये d का मान है, d बराबर x डिग्री, तो d का मान रख दीजिए डिग्री गुना x, तो क्या हो गया? पाई/180। पाई/180। अब इसको हम चेंज कर लिए। किसमें चेंज किए? तो डिग्री को रेडियन में ले आए। जितना भी प्रॉब्लम अब बनाएंगे हम उसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। अगर डिग्री कहीं भी रहेगा तो हम रेडियन में चेंज करेंगे। इस तरह से क्या हो गया? y = 10, x डिग्री है तो x डिग्री का मान कितना हो गया? कितना रेडियन? x डिग्री का मान कितना रेडियन? पाई/180, पाई/180। अब रेडियन में आ गया। अब चूज कीजिए कितना फंक्शन है यहां। अब चूज करना है कितना फंक्शन है यहां। हमको बताइए आप लोग कि आखिर इसमें कितना फंक्शन है। मुझे उम्मीद है आप जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर बताइएगा। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x। कितना फंक्शन? चंदन कुमार जी बोल रहे हैं 3 फंक्शंस, अमित शर्मा 2 फंक्शंस, फिरोज खान 2 फंक्शंस। राइट, 2 फंक्शंस है। जो भी बोल रहे हैं 3 फंक्शन गलत है। अगर इसको कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, पाई/180x, यानी ये कांस्टेंट है। इसका मतलब 2 फंक्शन है यहाँ। तो डिफरेंशिएटिंग dy/dx = देखिए तो d/10 पाई/180 बटे dx। दोनों बगल dy/dx लगा दिए, दोनों बगल dy/dx लगा दिए। देखिए dy/dx है, डिफरेंशिएट करते dy/dx। अब y है कि नहीं? dy/dx लगाओ और y लगा दो। इधर भी इसको बंद करो तो dy/dx, इसका मान रख दो। अब ये बताइए ये x के रिस्पेक्ट में होगा 10। यहां तो बेस ये है और ये gx, ये fx। तो ये बताइए ये 10 होगा। किसके रिस्पेक्ट में 10 होगा? तो एंगल के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे d/10 पाई/180 बटे d/पाई/180। 10 एंगल के रिस्पेक्ट में हो गया। अब ये किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में। x का फंक्शन है d/पाई/x बटे 180 बटे dx। 10 का क्या कहेंगे? सेक स्क्वायर पाई/x बटे 180 गुना ये क्या हो गया? c। ये क्या हो गया? c। ये c है तो cx का c, तो पाई/180। x का तो 1 हो जाएगा, बाहर आएगा तो क्या हो गया? इधर लिख देते हैं, नहीं दिखाई पड़ता होगा। पाई/180 इंटू सेक स्क्वायर। इसी को कितना डिग्री बोले थे? इसी को x डिग्री बोले थे ना। ये कितना डिग्री है? x डिग्री, इसलिए इसके बदला में क्या लिख सकते हैं? x डिग्री। ये भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, एज यू लाइक। आप इस तरह से कहीं दिया रहेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं।
कहीं भी देखिएगा डिग्री में दिया गया है तो आप उसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। सबसे पहले रेडियन ले आएंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ ऐसे डिफरेंशिएट हैं जो सॉल्व करने के बाद ही उसको बनाएंगे। मेरे ख्याल से हो गया होगा, इजी प्रॉब्लम है। y इक्वल टू 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x, इस टाइप का प्रॉब्लम रहे का होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? होल स्क्वायर। अब बताइए इस टाइप का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे? पावर का या यू बाई भी का? यहाँ बेस कौन है? तो बेस है ये, सबसे पहले किसका होगा? पावर का होगा। किसका होगा? पावर का होगा। तब इसको यू बाई भी के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि यू बाई भी के फॉर्म में है तो उसमें पावर है, तो सबसे पहले हमको तोड़ना है। इस टाइप का कुछ लोग फोन कर रहे हैं जो अभी हम नहीं उठा पाएंगे। राइट, फिरोज खान दिए हैं पावर का होगा, ये पावर का होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या लिखेंगे? डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल डी ऑफ 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर बटे किसका करेंगे? पावर का, तो डी ऑफ 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x। पावर का बेस कौन है? तो पावर का बेस ये है, इसके रिस्पेक्ट में गुना डी ऑफ 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x बाई डी एक्स। लेकिन यहां पर देखिए ये तो हो गया, पावर के रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन यहां देखिए तो अब लग रहा है कि u बाय भी फॉर्म में है। अब लग रहा है कि सर ये u बाय भी फॉर्म में है x के रिस्पेक्ट में। u बाय भी फॉर्म में देखना है आपको। कैसे देखेंगे? इस टाइप से पहले पावर का करेंगे 2 ऑफ पावर का, मान लीजिए x है, पूरे को क्या मान लें? x। तो x स्क्वायर का क्या होता है? 2x। तो 2x का मान यही है ना, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x। देखो डी ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, तो x के बदला में ये है कि नहीं? है कि नहीं? ये x के बदला में यही चीज फिर रख दिए, 2 इंटू इतना गुना u बाय भी फॉर्म में। किसमें करना है इसको? u बाय भी फॉर्म में। u बाय भी फॉर्म क्या होगा? पहले u को रखते हैं तब भी का करते हैं, तो 1 माइनस 10x डी ऑफ 1 प्लस 10x बाय डी एक्स। बीच में क्या होता है? माइनस u बाय भी में माइनस क्या रखते हैं? u को रखते हैं, तो 1 प्लस 10x डी ऑफ 1 माइनस 10x बाय डी एक्स। अब बाय क्या लिखते हैं? भी स्क्वायर। क्या लिखते हैं? भी का मान कितना है? 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। कुसुम कुमारी बोली सॉल्व हो गया सर। राइट, अच्छी बात है कुसुम जी। 2 ऑफ 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1 माइनस 10x, देखिए तो 1 का बताइए 0, 1 का तो 0 कांस्टेंट का। 10 का क्या होता है? u प्लस भी फॉर्म। किस फॉर्म में है? u प्लस भी, u का मतलब 1, 1 का 0, v का 10x है, v का मान 10x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x माइनस
1 प्लस 10x, इसका कीजिए फिर 1 का 0 माइनस सेक स्क्वायर x बाय भी स्क्वायर। भी का मान कितना है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया ये 2 ऑफ 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। अब इसको तोड़िए, क्या होगा ये मल्टीप्लाई कीजिए सेक स्क्वायर माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर x, 10x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 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 प्लस सेक स्क्वायर x इंटू प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर x बाय क्या है आपका 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। देखो तो ये प्लस माइनस कैंसिल, अनुराग जी आप कह रहे हैं कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ हम आपको बता देते हैं ना कि ये पूरे को x मान लो, जब पावर है तो पूरे को क्या मान लेंगे x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है। इसका मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला पर आप ध्यान दीजिए। आप फॉर्मूला पर जा करके फॉर्मूला को पकड़िए, फॉर्मूला पकड़िएगा फटाफट बनेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। थोड़ा सा फॉर्मूला को पकड़िए आप। अगर पूरे को x मान ले तो x का क्या होगा स्क्वायर, x स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2 रख दिए, 2 रख दिए और x का मान कितना है ये x का मान पूरे रख दिए, तो 2x नहीं हो गया। अब लेकिन चूंकि ये अभी पावर का था तो पावर के रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में कर दिए पावर का। अब इसका करेंगे ना, इसका तो करेंगे आप, इसका किसके फॉर्म पर u बाय v फॉर्म पर। तो u बाय v का फॉर्मूला तो आपको बताए थे, क्या बताए थे अनुराग जी कि पहले v को रखेंगे u का डिफरेंशिएट, फिर u को रखेंगे और v का डिफरेंशिएट करेंगे बाय v स्क्वायर, बाय क्या बताए थे v स्क्वायर। तो v स्क्वायर हो गया। तो आप बताइए इसको रख दिया, इसका 1 का डिफरेंशिएट 0, 10x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर x माइनस इतना रख दिए 0 सेक स्क्वायर x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो अपने चलते रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 गुना इतना इतना माइनस प्लस माइनस 10x सेक स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर x और ये क्या होगा 10x इंटू सेक स्क्वायर x अब बटे भी स्क्वायर। देखिए तो माइनस और प्लस तो कटेगा, माइनस और प्लस तो कटेगा, तो माइनस प्लस कटेगा कितना होगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स जोड़ सेक स्क्वायर एक्स। क्या कहिएगा इसको बताइए, तो क्या निकल गया आपका dy बटे dx। ये तो अभी आपका रहेगा 2 ऑफ 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। कैलकुलेशन को पकड़िए, हम बार बार कहते हैं कैलकुलेशन को पकड़िए। अनुराग जी आप कैलकुलेशन में तब गड़बड़ा रहे होंगे, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पकड़िए। अब देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स जोड़ सेक स्क्वायर एक्स कितना होगा 4 सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर से 2 सेक स्क्वायर, ये लिख दीजिए आप, तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए तो दोनों एक ही चीज है, दो 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 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 में लगा देंगे आप, तो क्या हो गया उत्तर 4 1 प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस 10x का होल क्यूब, 1 माइनस 10x का होल क्यूब। देखिए अब तुम प्रॉब्लम मिटा दिए, पहले बोलते हैं आप अच्छा इसी टाइप का फिर एक एग्जांपल देते हैं हम रामबालक जी, इस टाइप के एग्जांपल और देते हैं। इस टाइप के एग्जांपल और देते हैं हम, नीचे देते हैं।
इसी टाइप का देंगे, सेम एग्जांपल देंगे। रामबालक जी एक नहीं समझ में, इसी टाइप के एग्जांपल देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल क्यूब करते हैं। देखिए रामबालक जी, थोड़ा फॉर्मूला पकड़िए, बार कहते हैं घर में पढ़िए, केवल यहां पढ़ने से नहीं चलेगा काम, थोड़ा घर में पढ़िए। है देखिए तो डी ऑफ एक्स क्यू का डिफरेंशिएट क्या होगा? इसका डायरेक्ट मेथड है, इसका डायरेक्ट मेथड हम बनाएंगे, इसको आपको बताए थे ना। फिर यू भी मान के भी बना सकते हो, जैसे अब ये अरुण कुमार जी मांगने और कोई मेथड, बिल्कुल यू भी कल के मैंने कहा था ना आपको कि आप इसको यू मान सकते हैं। यू बराबर मान लिए 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। अब तो देखो ये यू किसका फंक्शन, एक्स का, यू बाय भी मान लो, यू बाय भी मान लो। तो फिर देखो तो डी यू बटे डी एक्स, यू बाय भी में तोड़ लो इसको, फिर ये भी क्यू हो जाएगा, वाई के लिए कितना हो जाएगा यू क्यू हो जाएगा, यू क्यू हो जाएगा, यू क्यू का कर सकते हैं आप। मेथड तो आपके पास बताए थे, सेकेंड मेथड आप इस तरह से कर सकते हैं, इजी होगा। लेकिन इस तरह से भी इजी होगा, लेकिन इस तरह से भी इजी होगा कि देखिए इसका डायरेक्ट आप कर सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। अरुण जी क्या क्या निकाल सकते हैं उत्तर? देखिए तो डी वाई बटे डी एक्स, डायरेक्ट उत्तर हम निकालते हैं। क्यू 3 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यू वाई भी में कर दीजिए, इसको रखेंगे इसका डिफरेंशिएट, इसको रखेंगे इसका डिफरेंशिएट, बटे इतना स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, क्योंकि यू वाई भी का फॉर्मूला आपके पास दिमाग में है, तो आप इस तरह से यू वाई भी करके निकाल सकते हैं आप। तो हम सोच रहे हैं ना कि जल्दी से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसी सब टाइप को वहाँ डिफरेंशिएट आएगा, इसलिए हम आपको थोड़ा सा इस मेथड से पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, यू वाई भी मान, यू भी मान करके। तो देखिए तो अगर रामबालक जी आपको इधर से समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से देखिए। सौरभ कुमार लिखते हैं ठीक है, अरुण कुमार लिखते हैं ठीक है। रामबालक जी हम फिर से आपके लिए एक बार समझा रहे हैं, सेम प्रॉब्लम में देख लीजिए। अगर इस तरह से नहीं समझ में आवे तो यू भी हम करके बताए। देखिए तो डिफरेंशिएटिंग कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए तो y का क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा? अब लिखिए यहां डी ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल क्यूब बटे डी एक्स। लेकिन रामबालक जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा कमजोर हैं और जो लड़के को समझ में आ रहा है तो पकड़िए। यहाँ पर तो यू वाई भी चलेगा, लेकिन पहले पावर का होगा, पहले होल पर पावर है, तो होल का बेस क्या हो गया, ये पावर का बेस क्या हो गया, होल पूरे पावर का बेस हो गया। और आप जानते हैं इसका डी एक्स क्यू का क्या होता है, जो जिस पर पावर है उसी के रिस्पेक्ट में, पावर का जिस पर पावर है उसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पावर किस पर है, इस पर है, इसका मतलब पावर का इस पूरे के रिस्पेक्ट में होगा। तो यानी आप क्या कहेंगे, डी ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल क्यूब बटे डी ऑफ किस पर पावर है, पूरे पर पावर है, तो पूरे पर पावर बटे 1 माइनस साइन एक्स, पावर का हो गया पूरे के रिस्पेक्ट में। अब इसका तो करोगे, इसका कैसे करेंगे हम, तो 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स बटे डी एक्स। चूंकि यहाँ डी एक्स है आपका, तो डी एक्स कट जाएगा तो डी एक्स आ जाएगा, यहाँ डी एक्स आ जाएगा। नहीं, आप ये बताइए कि सेम प्रॉब्लम है रामबालक जी, रामबालक जी के लिए बता रहे हैं हम इस टाइप से। कुछ लड़के गुस्सा भी गए हैं, मिस्टर कुमार अनुराग रिस्ट्रिक्टेड कर दिए, प्रेम कुमार जायसवाल जी सब रिस्ट्रिक्टेड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सालू भारती भी चली गई, रिस्ट्रिक्टेड हो गई, कोई बात नहीं है। तो इस टाइप से dx, तो इस टाइप देखिए तो आप पहले पावर का, इसको किस फॉर्म में करेंगे आप, इसको किस फॉर्म में करेंगे, तो ये बताइए तो u बाई भी फॉर्म में, यही तो मैंने किया था उसमें। इसका कर दिए, अगर इसको x मानते हैं तो 3x स्क्वायर, इसका क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3x का मान पूरा है
तो क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। अब गुना यू बाई वी पर कर दीजिए इसको। बताइए यू बाई वी में कैसे करते हैं, डी ऑफ यू बाई वी का फॉर्मूला बताए थे आपको रंबालक जी। डी एक्स भी को रखिए, यू का डिफरेंशिएट कीजिए, यू को रखिए भी का कीजिए, बटे कितना भी स्क्वायर। चूंकि कुछ लड़के इसमें कमजोर भी जुटे होंगे, कुछ लड़के तेज भी जुटे होंगे, तो चूंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम सबको लेके चलेंगे। और आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें जो तेज तर्रार आदमी हैं, क्योंकि हम जानते हैं चैप्टर भी बना लिए होंगे, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, हम सबको साथ लेके चलेंगे, है ना। इसलिए अच्छा प्रेम कुमार जायसवाल जी ऑनलाइन है, गलती से बोला गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इस टाइप से तो सबको हम साथ लेके चलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो ज़्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें, सबको थोड़ा सा हम साथ लेके चलेंगे, सब मज़ा आएगा, सबको मज़ा आएगा बनाने में, सबको हम सोचते हैं एक साथ जोड़ने के लिए। और पूरे जितना भी मेरे स्टूडेंट हैं या हमको जो लाइक करते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको पूरा का पूरा डिफरेंशियल हम क्लियर करके बताने का। अच्छा कुसुम कुमारी जी आप भी हैं, कोई बात नहीं, हमको लगा खैर। तो इस टाइप से अब यू बाई भी में रंबालक जी लिखे हैं खुद कि हम यू बाई भी में तोड़ लेंगे, तो बहुत अच्छी बात रंबालक जी, आप समझ गए इस टाइप से। तो इस टाइप की बात अगर करेंगे हम, तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और और टाइम भी आपका हो गया। आज केसी सिन्हा और एनसीईआरटी का चैप्टर आप बनाएंगे, जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा हम आप मेरे व्हाट्सएप पर लिखेंगे 8298360662 पर प्रॉब्लम भेज सकते हैं, प्रॉब्लम सेंड करें, प्रॉब्लम सेंड टू दिस व्हाट्सएप नंबर। और बहुत बहुत निधि जी, थैंक यू निधि कुमार जी, सर आई लाइक यू द स्टाइल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। बिल्कुल बिल्कुल ओके, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। हम आपको फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज प्रॉब्लम सॉल्व करके आइएगा आप लोग, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें आप लोग। हम इसी आशा के साथ आपके बीच आए हैं, फिर से हम कल 8 बजे मिलते हैं। और आप लोग एनसीईआरटी केसी सिन्हा या अगर कोई बुक हो उसको भेजें। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो कि हम कैसे भेजें, तो एक कागज में लिख लें और उसका फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। हम शाम में देखते हैं कितना प्रॉब्लम आया है और हम उसको एक पेज में लिख लेते हैं, लाते हैं, जो दिमाग में भी रहता है, हम उसको ला करके यहाँ सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व मिलेगा, लेकिन पहला चैप्टर एनसीईआरटी और केसी सिन्हा आप करके आएंगे कल। जो भी प्रॉब्लम होगा आप रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब भी हो व्हाट्सएप से खींच के मेरे यहाँ भेज दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बाय।